So students, let's continue our lecture. So we were discussing about distillation process. फिल्ट्रेशन प्रोसेस सस्पेंडेड पार्टिकल के लिए होता है, जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं जैसे सॉइल हो गया, कुछ प्लास्टिक हो गया, इसे सेपरेट आउट करने के लिए होता है। और डिस्टिलेशन प्रोसेस एक प्रॉपर डिस्टिलरी यूनिट लगाया जाता है, ठीक है, जिसमें कि पानी को इवापोरेट किया जाता है, फिर उसे पाइप और ट्यूब से पास कराया जाता है और उस ट्यूब को बाहर से कंडेंस किया जाता है, यानी ठंडे पानी से सराउंडेड रहता है, उसे ठंडा किया जाता है। तो इवापोरेट जब अपना हीट लूज़ करता है, वाटर ड्रॉपलेट में बदल जाता है और दूसरे साइड में हमें एक प्योर वाटर मिल जाता है, ठीक। फोर्थ वन इज इवापोरेशन। अब आते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। केमिकल रिएक्शन के लिए दो चीज़ होते हैं, पहला होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट वो होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं। रिएक्टेंट आर दोज हु टेक पार्ट्स इन द केमिकल रिएक्शन एंड द सेकेंड वन इज प्रोडक्ट। ऐसे सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन के बाद बनते हैं। प्रोडक्ट आर दो सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। जस्ट फॉर एग्जांपल, कोई भी आप एक एग्जांपल ले लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ आपके बुक में ही। ये जो आप देख रहे हैं Zn+H2SO4, एरो का निशान है ZnSO4 + H2। अब देखिए लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा Zn+H2SO4, ये हमारा कहलाता है रिएक्टेंट। ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं। बाद में एक एरो का निशान है, ठीक, सिंगल एरो है, यानी कि ये इरिवर्सिबल है, ये रिवर्स बैक नहीं हो सकता, ठीक। अब ये हो गया ZnSO4 + H2, ये हमारा हो गया प्रोडक्ट, ठीक। ये हमारा कहलाता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब हम आ जाते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन होता क्या है? अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल रिएक्शन को हम एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हमें, जैसे अभी मैंने आपको बताया Zn+H2SO4, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसीलिए हम जो भी सिंबल दिया हुआ है जिस भी एलिमेंट का, उस हम सिंबल का यूज़ करते हैं लिखने के लिए, ठीक। उस रिएक्शन को जब हम सिंबल के फॉर्म में लिख देते हैं तो वो केमिकल इक्वेशन कहलाता है। एक डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन का। A chemical reaction can be represented by chemical equation. It involves use of symbols of substance of reaction and product, ठीक। अब इसमें हम इन्वॉल्व क्या होता है, जो भी सब्सटेंस है यूज़ हो रहा है एज ए प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, उनका हम सिंबल सिर्फ यूज़ करते हैं, साथ ही साथ उनका फिज़िकल स्टेट भी लिखते हैं, ठीक। फिज़िकल स्टेट अब हम सब जानते हैं, तीन ही स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, पर इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक एक्वस भी ऐड किया गया, ठीक। तो ये सब हम लिखते हैं। सॉलिड अगर स्टेट में है तो स्मॉल s लिख देते हैं, लिक्विड है तो L लिख देते हैं, गैस है तो G लिख देते हैं, या फिर ऊपर एरो का निशान डाल देते हैं, और अगर एक्वस है तो AQ लिखकर ब्रैकेट में हम लिख देते हैं, यानी ये एक्वस स्टेट में। अब जब हम किसी भी इक्वेशन को सिंपली लिख देते हैं, ठीक, तो उसे हम स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं। स्केलेटल इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं होता है। ऐसा इक्वेशन जो कि बैलेंस्ड ना हो उसे हम स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं। अब हम देखेंगे कैसे हम
से कर सकते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था वहाँ पर Zn प्लस H2SO4, ये हमने लिया था Zn प्लस H2SO4 लिया था। ठीक, अब इसे बैलेंस कैसे करेंगे, तो हम देखेंगे LHS और RHS का हम नोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर पहले कॉलम में आपने देखा होगा, यहाँ पर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट वन इज़ जिंक, सेकंड वन इज़ हाइड्रोजन, थर्ड वन इज़ सल्फर एंड द फोर्थ वन इज़ ऑक्सीजन। अब देखिए LHS जो है वो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की तरफ, ठीक, और जो RHS है वो हमारा प्रोडक्ट है। अब ये दोनों हमको बैलेंस करना है। अगर ये बैलेंस नहीं है यानी कि ये स्केलेटल इक्वेशन, ठीक, तो हम इसे पहले बैलेंस कर लेते हैं। पहले हम देखेंगे रिएक्टेंट की तरफ जिंक 1 है और प्रोडक्ट में भी जिंक 1 है, इसीलिए दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एक एक हमारा जिंक का किया। सेकेंड वन इज़ हाइड्रोजन, रिएक्टेंट में देखेंगे तो हाइड्रोजन 2 है हमारा और प्रोडक्ट में भी 2 हाइड्रोजन है, इसीलिए यहाँ पर देखिए 2-2 लिखा हुआ है। LHS और RHS दोनों 2 लिखा हुआ है। थर्ड वन हमारा जो एलिमेंट आता है वो है सल्फ़र। सल्फ़र रिएक्टेंट में देखेंगे तो एक ही सल्फ़र है, प्रोडक्ट में आएंगे तो प्रोडक्ट में भी एक ही सल्फ़र है, तो ये भी हमारा बैलेंस है। और लास्ट में हम देखेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के नीचे 4 लिखा हुआ है, यानी 4 मॉलिक्यूल हैं ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में भी 4 ही हैं। ठीक, अगर ये बैलेंस ना हो तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि इसे बैलेंस कैसे करते हैं।